हम तो हर साल ईमानदारी से समय के पहले ही टैक्स भर देते हैं, पानी का बिजली का सब बिल भर देते हैं, उसके बाद में भी ये हमें पेनल्टी क्यों? मलम पट्टी है, वो सर्जरी नहीं कर रहे, वो ऊपर ऊपर के मलम पट्टी कर रहे पब्लिक को दिखाने के लिए शायद। तो नाले के कारण नहीं आई थी, वो बाढ़ सामने से आई, सामने से आके दीवार गिर गई, तब से परमानेंट सोल्यूशन कुछ हुआ नहीं। अभी हमारी इतनी इच्छा है कि जो ही होगा वो परमानेंट करके दो। हम तो दोनों तरफ से, रास्ते के उस तरफ घर के और पीछे नाले, दोनों के बीच में हम दोनों तरफ पानी में डूबे हुए थे। 5.5 फुट 6 फुट पानी घुस गया था अंदर में पूरा। हमारी कार थी यहाँ पर, पूरी कार डूब गई थी, पूरा ऑफिस डूब गया था। पूरा ऑफिस में करीब 15-1 लाख का नुकसान हो गया पूरा। नागपुर के रेसिडेंट्स जो अंबाझरी के पास रहते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा डर रहे थे। पहली चीज़ तो था अंबाझरी का ओवरफ्लो, और दूसरा चीज़ जो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा वहाँ के रेसिडेंट्स को, वो, और जिसका डर था एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है। हाय, मैं हूं वंशिका मालवीय और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। अभी फिलहाल मैं खड़ी हूँ कॉर्पोरेशन कॉलोनी में, और ये वाला जो एरिया है ये हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के अंडर का एरिया है, वो है देवेंद्र फडणवीस सर। और यहाँ पे अभी आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ का जो वॉल है ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है। अगर इसकी थोड़ी बात करेंगे तो ये पिछले साल जो बाढ़ आई थी 2023 में, उसके कारण ये पूरा का पूरा वॉल कोलैप्स हो गया था। और उसके बाद एनएमसी कमिश्नर्स ने यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला, बल्कि टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल के ये टीन की शेड हम लोग ने डाल दी थी। और अभी जो कल रात को बारिश हुई उसके बाद ये वाला जो शेड है ये वापस से गिर गया। यहाँ पे एनएमसी कमिश्नर्स आए, उन्होंने विजिट किया, पर उन लोग ने वापस से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला है। वो अभी भी इसी शेड को लगाने के इसमें है। आइए यहाँ के रेसिडेंट्स से बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम जानते हैं। ये जो वॉल कोलैप्स हुई ये कब हुई और इसके पहले ये कैसे हुई थी? पहले तो वॉल थी, वो 23 सितंबर की बात है 2023 की, तब वॉल थी। जब बाढ़ आ गई तो नाले के कारण नहीं आई थी, वो बाढ़ सामने से आई, सामने से आके दीवार गिर गई, तब से परमानेंट सोल्यूशन कुछ हुआ नहीं। ये अभी ये लगा के दिए थे उन्होंने। रात की बात है, फिर कल की 12:15 बजे थे, 12:15 हुए थे, एकदम धाड़ धाड़ करके आवाज़ आया। मैं बाहर आई तो देखा तो ये सब हुआ था। अभी हमारी इतनी इच्छा है कि जो ही होगा वो परमानेंट करके दो, सुरक्षा भिन्न जो है दीवार, क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे कॉलोनी का प्रॉब्लम। अभी एनएमसी कमिश्नर्स आए थे ये देखने के लिए? हाँ आए थे। क्या आए कहा थे, उन्होंने? वो बोले अभी ये बारिश है, बारिश में हम काम नहीं कर सकते, हम तुरंत तो कुछ नहीं करेंगे, पर अभी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं हम, अभी पता नहीं क्या करेंगे। आपलं असं माझं म्हणणं आहे का बा जसं हे आहे भिंत मजबूत पाहिजे, पक्की झालेली पाहिजे। ते म्हणते टेम्पररी पाहिजे, आम्हाला परमनंट पाहिजे बा, कारण की असे धोका लय होऊ शकत, पाणी येऊ नाही शकणार, काही वाहत चालणार नाही, असं आमची इच्छा आहे बा। तर ते बोले पाहू बोले आम्ही, असं काहीतरी विचार चालू आहे त्याचा, अजून काही आलेलं आहे। आणि हे 12:30 वाजताची घटना आहे, हे भिंत पडली तेव्हा। तर आमचे लहान लहान मुलं आहे आणि सगळे हे आहे, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होऊन आलेला आहे। तर त्यांनी एवढं काम करावं का हे भिंत संरक्षण भिंत आहे हे बनवून द्यावे। हमारा नागपुर शहर बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। हर जगह बड़े बड़े रास्ते, ब्रिजेस, कंपनीज, मॉल्स, हर चीज बनाई जा रही है। लेकिन जिस एरिया में नागपुर के सिटीजन्स रहते हैं उस एरिया को क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है? अंबाझरी के आसपास का एरिया जो पिछले सितंबर में पूरा फ्लड से भर चुका था, ये एरिया को 10 महीने बाद भी क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? क्या 10 महीने काफी नहीं होते एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए? पहले भी इस चीज का टेम्परेरी सॉल्यूशन ही दिया गया था और अब भी इस चीज का टेम्परेरी सॉल्यूशन ही दे रहे हैं। जैसे कि टेम्परेरी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी कॉलोनी है, यहाँ से पानी बह रहा है, नाला है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की दीवारें टूट चुकी है। जो कॉर्नर में जिन लोगों के घर है उनके घर मुसीबत में आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारी अथॉरिटीज ने ये बोरियों में पत्थर भर के रखे हैं। क्या ये सॉल्यूशन है? अगर इस साल भी पिछले साल जैसी बारिश आ गई तो क्या ये बोरियां बचा पाएंगी? तो अभी मैं आई हूँ शंकर नगर एरिया में, और यहाँ पे मेरे साथ है लास्ट ईयर के फ्लड विक्टिम्स, और आइए इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानियां इन्हें देखनी पड़ी थी। मैम, जैसे कि 10 महीने होते आ रहे हैं, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी पिछले साल जब फ्लड आया था? आप तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जो मतलब वो उसकी याद निकालना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतना हमने सहा है, बहुत दिन, बहुत महीने तक वो सहा है। वो जो पानी अंदर घुसता है, अपन अपने घर में सेफली रहते हैं इतने सालों से, अचानक पानी आने लगता है, अपनी सब चीजें डुबो कर लेके जाता है, बहती है। मेरी स्कूटर चली गई, क्या मतलब वो याद निकालना ही बड़ा मुश्किल काम है। जी,
और उसका कारण जो भी हो, मतलब पेपर में अभी बहुत चल रहा है अंबाझरी का ये और अंबाझरी का वो ओवरफ्लो, उसके लिए सरकार ये कर रही है, एनएमसी ये कर रही है, लेकिन कितना कर रही है और कैसे कर रही है वो हम देख रहे हैं। मतलब जहाँ अब हमारे घर के पीछे एक पुल है, उसके नीचे से पानी आगे आता है, तो उसका कम से कम 1/3 रास्ता तो ब्लॉक है पानी आगे आने का। कैसा पानी आगे आएगा? और वो जो पानी, हमारा घर थोड़ा नीचे है ना, शंकर नगर एरिया थोड़ा सा नीचे साइड में है, श्रद्धानंद पेट ऊपर है, थोड़ा सा हायर लेवल पे है। तो वहां से पानी, जब बरसात का पानी, बारिश का पानी आगे आगे आता है, तो वो रोड, दोनों रोड के साइड में बड़े बड़े पाइप्स डाले हुए हैं बहुत साल पहले, लेकिन वो पूरा एरिया ब्लॉक है। मतलब वहां से पानी बह के नाले में जाना चाहिए या मतलब बढ़ के जाना चाहिए, फ्लो होके जाना चाहिए, वो जाता ही नहीं है। पूरा रास्ता है ना, वो रास्ता मतलब नदी नाले का काम कर रहा है, और रास्ते पे जो पानी आया वो हमारे घर में आया। क्योंकि बताती हूँ मैं, जब पानी ऐसा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बह रहा था, हमारे घर का गेट अपने आप खुल गया और पानी अंदर आने लगा। हमारी जो कार थी वो ऐसी तैरने लगी ऊपर और बहते बहते बाहर चली गई गेट के बाहर। इतना जबरदस्त फ्लो था पानी का। वो देख के और याद करके भी आज भी डर लगता है। जी, तो मैम इसमें आपके लाखों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल हुआ तो है। सरकार ने इसके लिए क्या आप लोगों को मुआवजा क्या मिला है? क्या 10,000 रुपए मिले थे हमको, डायरेक्ट अकाउंट पे आए थे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैम 10,000 से ज्यादा की तो आपकी कार बह गई, स्कूटर बह गई, और बाकी जो नुकसान हुआ वो अलग हुआ। वॉशिंग मशीन गया, गद्दे, तकिए वो तो सब अंदर की बातें हैं, घर के अंदर की वो गई, उसका कुछ गिनती नहीं है। क्या गिनती करेंगे क्या क्या गया? ये बड़ी बड़ी चीजें, उतना मैंने बता दिया आपको। जी, और मैम क्या लगता है कि अगर पिछले साल जैसी बारिश आ जाती है तो फिर क्या ये जो काम कर रही है एनएमसी अथॉरिटीज, जो ये काम कर रही है, तो क्या ये काम उसको बचा पाएंगे? क्योंकि ये तो टेम्पररी काम ही दिख रहा है। मलम पट्टी है, वो सर्जरी नहीं कर रहे, वो जी ऊपर ऊपर की मलम पट्टी कर रहे पब्लिक को दिखाने के लिए शायद। क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि जो हमें भी समझती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देंगे। कुछ बातें ऐसी है कि लेबर पे सब लेबर लोगों को या मैन पावर यूज करके कर सकते हैं, वो नहीं करते, मशीन लगा के कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें तो हमें भी समझ में आती है कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। एक लाइन पे आगे आगे दिखाते जाओ ना तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पिछले साल जो बारिश हुई थी, इसमें क्या नुकसान हुआ था? यहाँ के सिटीजन डरे हुए हैं कि वापस से अगर वैसी बारिश आई तो इनके घर में वापस से उतना ही पानी घुस जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के और एक सिटीजन से और जानते हैं इनका क्या कहना है। नमस्ते। इनका जो प्रश्न है कि आपका क्या अनुभव था, तो ये हमारा जो अनुभव पिछले साल का है, ये कोई भी नहीं समझ सकता। हमारे फीलिंग्स को अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि आज भी रात को बारिश जब आती है या बिजली कड़कती है तो हमें रात भर नींद नहीं आती, हमको वही इंसिडेंस याद आता है। क्योंकि उस वक्त का जो, हम तो दोनों तरफ से, रास्ते के उस तरफ घर के और पीछे नाले, दोनों के बीच में हम दोनों तरफ पानी में डूबे हुए थे। तो ये नज़ारा हम भूल नहीं सकते, और भगवान करे इस साल वो ना हो, लेकिन इसके लिए सरकार ने किया है ये तो हमें बताना बहुत डिफिकल्ट है। तो सर अभी जो काम चल रहा है, इतने पोकलेन वगैरह सारी चीजें काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि कितना इफेक्टिव रहेगा ये काम इस आने वाले मॉनसून में? आई डाउट, क्योंकि ये बहुत लेट काम चालू किया इन्होंने। जी, ये दिसंबर महीने तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, इन्होंने शुरू ही बारिश आने के बाद शुरू किया है। अभी आप देखिएगा कि श्रद्धानंद पेट से गांधीनगर तक के बीच का जो ड्रेन वाटर का जो चेंबर है वो पूरा खचाखच भरा हुआ है। अब उसमें से पानी नाले में जाना चाहिए, वो डायरेक्टली हमारे गलियों से घरों में घुस रहा है। और ये आज से नहीं 10 साल से हमारे घरों की प्लिंथ फाउंडेशन टोटली वीक होते जा रही है, हमारे घर नाजुक होते जा रहे हैं। ये सबका मुआवजा कौन देगा? हम तो हर साल ईमानदारी से समय के पहले ही टैक्स भर देते हैं, पानी का बिजली का सब बिल भर देते हैं, उसके बाद में भी ये हमें पेनल्टी क्यों? ये हमारा बहुत बड़ा प्रश्न है। और इतना नुकसान पिछले साल जो हमारा हो चुका है, अगर वो फिर से होगा, इन्होंने तो 10,000 रुपये दिए, उसके बाद का जो नुकसान है वो कौन देगा? आज तो हमारे घरों में, मैं तो खुद 10-11 लाख से नीचे हूँ। जी।
तो ये कौन करके देगा? सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं बोलती। आप जैसे कि मेरे पीछे चलो, देख मालूम सकते हैं, बोलो। ये नाग नदी, यहाँ से जो कॉरपोरेशन नगर से और शंकर नगर से जाने वाली नाग नदी है, ये उसकी दीवार है और यहीं पे जस्ट ये लग के घर है। और आइए हम सर से बात करते हैं कि जब पिछले साल फ्लड आया था तो क्या हालत थी यहाँ की, क्योंकि सर जैसे कि आपका घर एकदम बाजू में है, तो क्या हुआ था सर पिछले साल? कुछ नहीं, 5.5 फुट 6 फुट पानी घुस गया था अंदर में पूरा। हमारी कार थी यहाँ पर, पूरी कार डूब गई थी, पूरा ऑफिस डूब गया था। पूरा ऑफिस में करीब 15-1 लाख का नुकसान हो गया पूरा। अच्छा। हाँ। ओके। और अंदर में भी काफी घरों में पानी घुस गया था, करीब 70-80-100 घरों के अंदर में पानी चला गया होगा। अच्छा, और सर कितने दिन बाद तक खाली हुआ था वो, कितने दिन लगे थे उसको खाली पानी तो होने खाली मतलब रात तक हो गया था, हम्म। पानी खाली हो गया था, लेकिन पूरा सामान खराब हो गया था हम्म। ऑफिस का। में? और सर सरकार ने इसके लिए क्या किया? सरकार ने कहा था कि भाई जो कमर्शियल है उनको 50,000 रुपया देंगे और रेसिडेंशियल वाले को 10,000 रुपया देंगे। तो रेसिडेंशियल वालों को तो उन्होंने 10,000 रुपया दिया है, लेकिन कमर्शियल वाले को किसी को पैसा नहीं दिया। अच्छा। हाँ, सिर्फ खाली उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया उसके ऊपर। सर 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया 15 लाख रुपए का तो आपका नुकसान हुआ है, हाँ, वो कैसे? हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हमने कभी उनको पूछा भी नहीं कि आपने क्यों नहीं दिया, कि भाई हमको जब 15 लाख का नुकसान हुआ है तो 50,000 से क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए हमने सरकार को पूछा भी नहीं है क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, कभी कहीं इंक्वायरी नहीं करी हमने। लेकिन हमने पता किया कि अब किसी का पेमेंट नहीं हुआ कमर्शियल वालों का। नागपुर कर्स, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, सो वोट वाइजली। जो पार्टी, जो नेता आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सो इट्स अप टू यू कि उनको चुन के आप लाए। प्लीज वोट वाइज। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो पाइप है, ये इन लोगों के पीने का पाइप है, और वो पीने का पाइप भी ये शेड के साथ पूरा का पूरा गिर चुका है, जिसके कारण ऊपर उन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अब मेन बात तो ये है कि ये जो सोल्यूशन इन लोग ने निकाला था, ये फिलहाल टेम्परेरी था और अभी बारिश अच्छे से आई भी नहीं। बट मेन क्वेश्चन ये है कि अभी तो रेनी सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट जब 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली पानी आते रहेगा तब क्या होगा? अभी भी फिलहाल वो लोग इसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन ही निकाल रहे हैं, वो एक वॉल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब इस पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी अन्य कंटेंट के लिए देखते रहिए नागपुर टुडे।